सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की कैसे हुई उत्पत्ति और क्यों नहीं होती उनकी पूजा? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ये सवाल आपके जहन में कई बार आता होगा, लेकिन ऐसा क्यों है? सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को आखिर किस बात की सज़ा मिली जिसके चलते उनकी कभी भी पूजा नहीं होती है? सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने की है। इस बात की जानकारी हर किसी को है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक बड़ी भूल कर दी थी? शिव पुराण में एक रोचक कथा वर्णित है जो ब्रह्मा जी के झूठ बोलने और भगवान शिव के उन्हें शाप देने के बारे में है। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, खासकर जब बात देवों और स्वयं भगवान की हो। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठ कौन है इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही अपने आप को सबसे बड़ा और शक्तिशाली बता रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी में जाकर ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके आकाश में जाकर ज्योतिर्लिंग का आदि ढूंढने की कोशिश की। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों में से किसी को भी ज्योतिर्लिंग का अंत या आदि नहीं मिला। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से क्षमा मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वे ब्रह्मा जी का झूठ जान गए। उन्होंने केतकी के फूल से भी सत्य बताने को कहा, लेकिन केतकी ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया और झूठ बोला। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी और उन्हें किसी भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। केतकी के फूल को भी श्राप दिया गया कि उन्हें कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इस श्राप के कारण ही आज भी ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं और उनकी पूजा विशेष रूप से नहीं की जाती। केतकी का फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलना पाप है, खासकर भगवान के सामने। झूठ बोलने से न केवल व्यक्ति का अपना नुकसान होता है, बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंच सकती है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मदेव को सृष्टि को रचने वाला देवता माना जाता है। मनुष्यों के आदि पिता मनु के भी पिता होने पर ये परम पिता कहलाते हैं। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल से हुई थी। हिंदू शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु व महेश के साथ त्रिदेवों में शामिल हैं, जो मनुष्यों के आदि पिता मनु के भी पिता होने पर परमपिता कहलाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको वही पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र भगवान नारायण देव शेष शैया पर लेटे हुए थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान नारायण की नाभि से एक प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर देखने पर भी जब उन्हें कोई लोक नहीं दिखा
तो वे कमल का आधार पता लगाने के लिए उसकी नाल से होते हुए जल में पहुँचे। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में वे वापस कमल पर लौट आए। इसके बाद अव्यक्त वाणी से उन्हें तप करने की आज्ञा मिली, जिसके बाद उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपने लोक का भी दर्शन करवाया। भगवान नारायण ने इसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को अविचर समाधि द्वारा उस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा करने की बात कही, ताकि उन्हें अलग अलग कल्पों में सृष्टि की रचना करते रहने पर भी कभी मोह ना हो। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा 4 मुँह वाले हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे वर मुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की। अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने मनु व शतरूपा की उत्पत्ति की, जिनसे फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।